उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बीती 10 जनवरी को एटीएम को गैस कटर से काटकर 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी की घटना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। घटना में शामिल तीनों अपराधियों को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। पूरा मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बीती 10 जनवरी की सुबह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हाईवे से सटे एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें से 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी की चोरी की गई थी। घटना के बाद लगातार पुलिस टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाई गई थी और कप्तानगंज के अलावा जिले की कई और टीमें इस घटना के पर्दाफाश के लिए लगाई गई थी। लगातार पुलिस इसमें जिले के अलावा आसपास के जिलों में काम कर रही थी। साथ ही कई राज्यों में भी पुलिस की टीमें लगातार अपराधियों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रही थी। आज सुबह छावनी थाना क्षेत्र के कस्बे में पुलिस को ये सूचना मिली, छावनी पुलिस को और इसके साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको सूचना मिली कि कुछ लोग जो है एक एटीएम को अपना निशाना बनाना चाहते हैं और एटीएम में दोबारा चोरी का प्रयास कर रहे हैं। जब थानाध्यक्ष छावनी दुर्गेश कुमार पांडे और एसओजी प्रभारी रोहित उपाध्याय को उसकी जानकारी हुई तो पूरी टीमें वहां पर पहुंची और घेराबंदी किया। घेराबंदी के पास जो उसमें घटना को कारित करना चाह रहे थे, जो एटीएम को काट करके वहां चोरी करना चाह रहे थे एटीएम से, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी है, उसके पैर में, वो घायल है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें एक अपराधी घायल है। उस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी की गई है वो छावनी थाना क्षेत्र का अमोली कस्बा है, वहां से तीनों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के शूट आउट में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों हरियाणा राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं और तीनों का लंबा आपराधिक इतिहास है। हरियाणा राज्य जहां पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये इस तरीके की कोई घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूरा गैंग इनका है जो अलग अलग राज्यों में घूम करके पहले रेकी करते हैं और रेकी करके ऐसे एटीएम को चिन्हित करते हैं जहां पर वो आसानी से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकें। जो पूछताछ में जानकारी सामने निकल आ रही है, 10 जनवरी को इन्होंने फैजाबाद से लोग चले और इसके बाद ये अलग अलग एटीएम पर इन्होंने रास्ते में रेकी की कि कहाँ पर ये घटना को अंजाम दे सकते हैं और ये गोरखपुर के सहजनवा तक गए। लेकिन रास्ते में अलग अलग एटीएम पर जब कहीं पर पुलिस का पहरा था तो कहीं पर अन्य कारणों से ये लोग चोरी की घटना को जाते समय अंजाम नहीं दे पाए। वापस में आते समय 5 बजे के बाद, 10 जनवरी की भोर में 5 बजे के बाद इन्होंने कप्तानगंज कस्बे में जो एसबीआई का एटीएम है वहां पर सुनसान देख करके इन्होंने उस एटीएम में रखे हुए 20 लाख से अधिक रुपए गैस कटर से काट करके निकाल लिया गया। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनसे तमाम सारी जानकारी हासिल की गई है पुलिस। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो इसलिए है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ये घटना हुई और कप्तानगंज पुलिस की पूरे वर्कआउट में कहीं स्पष्ट तौर पर भूमिका निकलकर सामने नहीं आ रही है। पुलिस के द्वारा दिए गए बयान में भी इस पूरे पर्दाफाश में कप्तानगंज पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया गया ये सामने निकल कर नहीं आया है, जबकि घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र की थी और कप्तानगंज की पुलिस के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी इस घटना के जल्द पर्दाफाश के लिए। लेकिन जिस तरीके से छावनी थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे और जो एसओजी प्रभारी हैं रोहित उपाध्याय, इनके अलावा तमाम अन्य टीमों के सहयोग से जिस तरीके से घटना का पर्दाफाश किया गया है और जो आरोपित हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता बस्ती पुलिस के लिए है। लेकिन कप्तानगंज की पुलिस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं उनकी लापरवाही निकल कर सामने आई है। तो अब क्या कुछ घटना को लेकर आगे बस्ती पुलिस कार्रवाई करती है और कैसे जो गिरोह के और सारे सदस्य हैं, जैसा कि पूछताछ में तीनों जो पकड़े गए हैं पुलिस शूटआउट में, उन्होंने बताया कि इनका पूरा गैंग है और गैंग पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, उसका कैसे पर्दाफाश करती है और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी कैसे होती है, ये देखने वाली बात होगी। आज 26 जनवरी की प्रातःकाल 4 बजे छावनी थाना क्षेत्र में एक एटीएम के आसपास कुछ गतिविधि होने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। तुरंत ही थाना प्रभारी छावनी और एसओजी की टीम ने मौके पर जाकर के जानकारी करी तो एक लाल रंग की स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी संदिग्ध रूप में दिखाई दी, जिसको बाद में घेरने पर उनके द्वारा पुलिस की टीम पर हमला किया गया, फायरिंग कर दी गई। जिसके जवाब में जब पुलिस की टीम ने फायरिंग करी तो उसमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और 2 अन्य अभियुक्त उसमें से गिरफ्तार हुए हैं। जिसके पैर में गोली लगी है उसको सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इनके कब्जे से 2 लाख और कुछ रुपए बरामद हुए हैं और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है और गैस कटर वगैरह बरामद हुआ है। जब इनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि बीती 10 जनवरी को थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती में जो एक एटीएम काट कर चोरी की घटना हुई थी तो उन्होंने ये बात कबूली की। जो अभियुक्त इसके पैर में गोली लगी मुनफैद अपने 3 अन्य साथियों के साथ में
उस दिन एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में यहाँ पर आया था, जिसमें राजस्थान का नंबर प्लेट लगी हुई थी जो गलत थी। और उसके माध्यम से ये लोग आए और इन्होंने 3 बार उस एटीएम पर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से कर नहीं पाए। चौथी बार जब वहाँ पर पुलिस उपलब्ध नहीं थी और कोई अन्य हलचल नहीं थी, तब उन्होंने अपने साथियों की मदद से 10 मिनट के अंदर गैस कटर से वो एटीएम काटा और वहाँ से पैसे लेकर के चले गए। इस जानकारी के आधार पर जो 3 अन्य अज्ञात जो हैं इनको हम लोग अब जान गए। इनके बारे में जानकारी करने के लिए हमारी टीम हरियाणा रवाना हो गई है। ये सभी लोग हरियाणा के मेवात रीजन के रहने वाले हैं। वहाँ के जनपद पलवल में इन्होंने इनसे जानकारी करी गई तो बताया गया कि इनके ऊपर कई दर्जन मुकदमे इस तरह के एटीएम चोरी के